साधनार चरम फल सर्वभूते ब्रह्म दर्शन। साधना का चरम फल क्या है? सर्वभूत में ब्रह्म दर्शन। ठाकुर बोलिते सर्वभूते ब्रह्म दर्शन बा ईश्वर दर्शन शेष कालेर कथा। ठाकुर कहते थे सर्वभूत में ब्रह्म दर्शन या ईश्वर दर्शन है अंतिम बात, अर्थात कि साधना की चरम उन्नति प्राप्त होगी तब ये दर्शन या तो ये अनुभूति हमें प्राप्त होगी। साधनार चरम उन्नति तेई उहा मानवेर भाग्ये उपस्थित होए। साधना की चरम उन्नति पे ही वह मनुष्य के भाग्य में उपस्थित होती है। हिंदूर सर्वोच्च प्रामाण्य ग्रंथ शास्त्र वेदोपनिषद वही कथा ही बोलिया था केन। हिंदुओं के सर्वोच्च प्रामाण्य शास्त्र है वेद उपनिषद, यही बात कहते हैं। शास्त्र बोलेन जगते स्थूल सुखो चेतन अचेतन যাহা কিছু তুমি দেখিতে পাইতেছো ईट काठ माटी पाथर मानुष पशु गाछपाला जीव जानवर देव उपदेव सकलई एक अद्वय ब्रह्म वस्तु। शास्त्र कहते हैं जगत में स्थूल सूक्ष्म चेतन अचेतन जो कुछ तुम देख पाते हो, ईट मिट्टी ये लकड़ी पत्थर मनुष्य पशु पेड़ पौधे जीव जानवर देव उपदेव, यह सब एक ही अद्वय वस्तु है। ब्रह्म वस्तु के ही तुम्ही नाना रूपे नाना भावे देखीते छो सुनीते छो स्पर्श घ्राण आस्वाद करीते छो। ब्रह्म वस्तु को ही तुम विभिन्न रूप से विभिन्न रूप में देख रहे हो, सुन रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, घ्राण कर रहे हो और आस्वाद कर रहे हो। घ्राण करना अर्थात कि नाक से उसकी सुगंध प्राप्त करना और आस्वाद करना अर्थात कि जिह्वा से उसको टेस्ट करना। ताहा के लैया तोमार सकल प्रकार दैनंदिन व्यवहार आजीवन निष्पन्न होइले ओ तुमी ताहा बुझीते ना पारिया भाबीते छो भिन्न भिन्न वस्तु ओ व्यक्तिर सहित तुमी ओई रूप करीते छो। इसी के साथ में तुम्हारा सब तरह का दैनंदिन व्यवहार है, इसको तुम आजीवन निष्पन्न कर रहे हो, किंतु फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे हो कि भिन्न भिन्न वस्तु और व्यक्ति के साथ तुम यह सब करते हो। ये थोड़ा सा क्रिप्टोग्राफिकल लैंग्वेज किंतु अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि जीवन भर हमारा ये जो सेंसरी इनपुट होता है वो चाहे स्पर्श के माध्यम से हो, टेस्ट के माध्यम से हो, स्मेल के माध्यम से हो, कि साउंड के माध्यम से हो, कि विजन के माध्यम से हो, जो भी सेंसरी इनपुट है वो हमको दिखता तो है विभिन्न चीज़ों का। ये मेरी नज़र के सामने माइक दिख रहा है, ये मेरी नज़र के सामने ये मोबाइल दिख रहा है, ये मेरी नज़र के सामने ये दीवार दिख रही है, ये मेरी नज़र के सामने मेरे वस्त्र दिख रहे हैं, किंतु ना ही ये माइक है, ये ब्रह्मन ही है, ये मोबाइल भी ब्रह्मन है, ये वस्त्र भी ब्रह्मन है, ये कमरा भी ब्रह्मन है, ये पृथ्वी भी ब्रह्मन है। पूरा जीवन जन्म जन्मांतर से हमारा सेंसरी इनपुट जो है हमसे झूठ बोल रहा है। ये सेंसरी इनपुट हमको भ्रम में डाल रहा है, भ्रमित कर रहा है। ये जो इसको प्रोसेस करने वाला जो ब्रेन जो है हमारा, या तो ब्रेन में गड़बड़ है या तो सेंसरी इनपुट में गड़बड़ है। जहाँ पे भी आप दोष का टोपला डालना चाहे डाल सकते हैं, किंतु यदि सही सही में हमको आध्यात्मिक जीवन की चरम उन्नति प्राप्त होगी तो हम सही सही में इस माइक को माइक के रूप में नहीं ब्रह्मन के रूप में ही देखेंगे, इस चश्मे को चश्मे के रूप में नहीं ब्रह्मन के रूप में ही देखेंगे, इस वस्त्र को वस्त्र के रूप में नहीं ब्रह्मन के रूप में ही देखेंगे। हमारा इस जगत के प्रति पूरा जो एटीट्यूड है, जगत के प्रति जो व्यवहार है, संपूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरा दुश्मन हो कौन सकता है? दुश्मन भी तो मेरा ही आत्मस्वरूप है। मेरा विरोधी कौन हो सकता है? वो विरोधी भी तो मेरा आत्मस्वरूप ही है। मेरा आत्मीय कौन हो सकता है? मैं यदि ऐसा कहूँ कि यही एक मेरा भाई है और बाकी के जो पृथ्वी की जो 700 करोड़ की पॉपुलेशन है इसके साथ में मेरा कोई नाता नहीं, मेरा तो बस एक ही भाई या एक ही बहन है, यही एक माँ पिताजी है, यही नाना नानी चाचा चाची है, यही मेरे संतान पुत्र पुत्रियां है, इसके अलावा मेरा आत्मीय और कोई नहीं है, तो ये भ्रम भी नष्ट हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। पूरी पृथ्वी जितने भी वृद्ध है सब नाना नानी देखने लगेंगे, चाचा चाची दिखने लगेंगे, जितने भी बच्चे हैं अपने ही पुत्र पुत्रियां पोते पोतियां के रूप में
देखने लगेंगे, हमारे समवयसी है, हमारे ही भाई बहन के रूप में वो दिखने लगेंगे। ये जो हमारा हृदय जो है, हृदय विशाल से विशालतम होता जाएगा, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने प्रेम में, स्नेह में, करुणा में और मित्रता में आवृत कर लेगा। ये पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये है हमारा आध्यात्मिक जीवन। কথাগুলি শুনিয়া আমাদের মনে যে সন্দেহ পরম্পরার উদয় হইয়া থাকে এবং ওই সকল নিরসনে শাস্ত্র যাহা বলিয়া থাকেন প্রশ্নোত্তর ছলে তাহার মোটামুটি ভাবটি পাঠককে এইখানে বলিলে উহা সহজে हृदयंगम होइबार संभावना। अभी ये बात सुनकर के स्वाभाविक है कि हमारे मन में जो संदेह परंपरा का उदय होगा और उस संदेह परंपरा को शांत करने के लिए, निरसन करने के लिए शास्त्र जो कहते हैं, इस डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से उसका जो भाव है वो सहज रूप से पाठक के सामने रखने के लिए हम प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से ये भाव हमको हृदयंगम होगा, हमारे हृदय में आसानी से प्रवेश करेगा। भ्रम वा अज्ञानवशतः सत्य प्रत्यक्ष होय ना, अज्ञान अवस्थाएं पड़िया अज्ञानेर कारण बुझा जाए ना। अभी ये जो टॉपिक क्या है, भ्रम या तो फिर अज्ञानता की वजह से सत्य प्रत्यक्ष नहीं होता, अज्ञान अवस्था में रह करके अज्ञान का कारण समझ में नहीं आता। ये ऐसा हो गया, ये जो है ना खास करके कि अज्ञान अवस्था में रह करके अज्ञान का कारण समझ में नहीं आता, ये एक स्टेटमेंट जो है आज का जो पूरा साइकियाट्रिक जो प्रैक्टिस है उसका ये फंडामेंटल फाउंडेशन है। ये जितने भी साइकियाट्रिस्ट है उन सब की इनकम का सोर्स यही एक स्टेटमेंट है। आप यदि किसी एक साइकियाट्रिस्ट के पास में जाएंगे तो वो आपके साथ में क्या करेगा, आपको बिठा करके वो आपको बहुत सारे प्रश्न करेगा। आप यदि कहेंगे, अभी कुछ ही समय पहले मेरा एक स्टूडेंट के साथ में वार्तालाप हो रहा था, तो ये स्टूडेंट ने मुझे एक प्रश्न किया कि ये जो फोबिया है या तो जो फियर है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पता है लोगों को बहुत तरह के फोबिया होते हैं। अब किसी को चलती ट्रेन में बैठने का डर लगता है, किसी को हाइट का डर लगता है, किसी को बंद कमरे का डर लगता है, किसी को अंधेरे का डर लगता है। ये सब चीज़ें मैंने अपने जीवन में भी देखी है। मेरे एक रिलेटिव थे, वो कभी कार में नहीं बैठते थे। क्यों? गाड़ी चलती है तो पता नहीं उनको वॉमिट जैसा होने लगता है कि सर चकराने लगता है। एक बार ये बंद जगह का जो फियर जो होता है ना, तो अभी मैं एक आश्रम में था, तो आश्रम में लिफ्ट था, तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए तो एक वृद्ध साधु उसमें ऊपर जा रहे थे, तो लिफ्ट में तो एकाएक बीच में लाइट बंद हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया और वो लिफ्ट में फंस गए। तो फंस गए, अभी प्रॉब्लम था इनको कि ये बंद जगह का और ये अंधेरे का फोबिया था। इसी जगह में उनको एकाएक सांस अटक रही है, माने इस तरह से उनको ये अनुभूति होती थी। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं, वैसे तो वृद्ध साधु है, लिफ्ट में बंद छोटी सी जगह है, उसमें जा रहा है, लाइट चली गई, तो ऐसे जगह भी छोटी और फिर अंधेरा, यानी कि कंप्लीट अंधेरा। तो एक क्षण को तो उनको जो अटैक आया ना कि सांस रुक जा रही है, मतलब मृत्यु की कतार पे आ गए हैं, ऐसा वो दरवाजा पटक पटक करके चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ ऐसा करके। एक क्षण के लिए तो उनको लगा कि बस मैं अभी यहाँ पे मर ही जाऊंगा, किंतु खैर कैसे भी करके ठाकुर ने थोड़ा सा उनको स्वस्थ किया। मोबाइल निकाल करके कॉल किया किसी को, भाई मैं लिफ्ट में फंस गया हूँ। तो फिर सब लोग दौड़े दौड़े आए, कैसे भी करके उनको बचा करके निकाला, वो जनरेटर चालू करके न जो भी हो। तो फिर वो बाहर आकर के ऐसा कह रहे थे कि एक क्षण के लिए तो मुझे ऐसा ही लगा कि मेरी सांस रुद्ध हो जाएगी और मैं वहीं पे मर जाऊंगा। मुझे खुद को एक हाइट का डर लगता है, मैं हमेशा कोई ऊंचाई वाली जगह पे जाने का अवॉइड करता हूँ। तो यह सब फोबिया होते हैं हमारे जीवन में। तो इस फोबिया का क्या सॉल्यूशन है कि एक स्टूडेंट ने मुझे ये प्रश्न किया, तो मैंने कहा देखिए कि ये मेडिकेशन है, साइकियाट्रिक केयर है, इसके अलावा ऐसा तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। वी हैव टू लर्न टू लिव विथ इट।
तो अभी क्या है पता है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम लेकर के, जो कि फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, जो कि मेंटल प्रॉब्लम है, साइकोसोमेटिक जिसको आजकल हम कहते हैं, कि इस तरह का कोई सिचुएशन खड़ा हो जाए कि जिसका डर के मारे हमारे देह पे उसकी असर होने लगे, तो इस तरह के प्रॉब्लम लेकर के डॉक्टर के पास जाने से तो डॉक्टर क्या ज़्यादा से ज़्यादा दवाई देगा। बंद जगह का डर है, अंधेरे का डर है, इसकी कोई दवाई थोड़ी ना होती है। अभी आजकल हो भी सकती है, किंतु बेस्ट सॉल्यूशन है किसी साइकियाट्रिस्ट के पास में जाकर जाना। फिर ये साइकियाट्रिस्ट आपको 1000 क्वेश्चन करेगा, पूछेगा अच्छा आपके बचपन में इस तरह की घटना जो हुई पहली बार कब हुई, पहली बार आपको कैसे कब पता चला कि आपको बंद जगह का डर है। फिर ये सब रिलेशन बिठाना शुरू करेगा, क्या आपके जीवन में दूसरे कोई बड़े स्ट्रेस आ गए हैं कि इस स्ट्रेस को आपने सबकॉन्शियसली ये बंद जगह के साथ में एसोसिएट कर दिया है। किसी की लाइफ में डाइवोर्स होता है, अभी डाइवोर्स बड़ा ही ट्रॉमेटिक एक ये है, इवेंट है, तो डाइवोर्स के साथ में इस तरह से बंद जगह का डर बिठा दिया है आपने, सब कॉन्शियसली एसोसिएट कर दिया है। क्या इस तरह से इतने सारे प्रश्न करेंगे और हमारा जो उत्तर आता जाएगा उस उत्तर का ही वो अनुसंधान करके हमारे मन में ये जो ग्रंथि बैठ गई है, कॉम्प्लेक्स बैठ गया है, उसको काटने का प्रयास करेगा। अभी हमारा देखिए, इस पूरी चीज का देखिए, साइकियाट्रिस्ट ऐसा नहीं है कि वो हमारे बारे में नॉलेज और कहाँ से लाता है। हाँ, उसको बेसिक थियरीज पता होती है कि साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, किंतु हमारे बारे में जो नॉलेज है वो तो हम ही को पूछ करके लाता है। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब तक कोई हमको प्रश्न करके हमारे मन में से यह सब बातें न निकाले, तब तक हम लोग अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एक स्टेटमेंट है कि अज्ञान अवस्था में रह करके अज्ञान का कारण समझ में नहीं आता, ये एक स्टेटमेंट इस साइकियाट्रिस्ट की इनकम का एक सोर्स है। क्योंकि यदि हम सभी लोग, अभी मेरे साथ में ये फोबिया है, तो इसका सॉल्यूशन लाने के लिए यदि मैं सेल्फ एनालिसिस प्रारंभ कर दूं, तो ना ही मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास में जाना है, नहीं ये साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन लेना है। मैं अपना ही सेल्फ डायग्नोस करके, सेल्फ एनालिसिस करके और सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। किंतु मेरा जो अज्ञान जो ऐसा है ना, ये अज्ञान चीज ही ऐसी है कि जो कि हमको अपने और देखने से रोक रही है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन एक बहुत बड़ा पावर है जो कि हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोगों की ये जो इंद्रियां बाहर की ओर जाने के लिए जो ये उनको प्रैक्टिस हुई है, ये जो अभ्यस्त है बाहर की ओर दौड़ने के लिए, इसका प्रॉब्लम ये होता है कि हम सीरियसली सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफ्लेक्शन ऐसा कभी हम करते नहीं है। एक्चुअली ये जप ध्यान की जो मेथड है ना, ये जितने भी सीरियस आप राजा महाराज है, महापुरुष महाराज है, उन सब का ये जो ध्यान के बारे में इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे ना, तो आपको हमेशा कहेंगे जप और ध्यान समाप्त होने के बाद में कुछ समय आप अपने आसन पे ही बैठे रहिए और अपनी ये जो मानसिक अवस्था है उसका अवलोकन करते रहिए। रिफ्लेक्ट अपॉन योर ओन सेल्फ, एनालाइज योर ओन सेंटिमेंट्स, इमोशंस। मैंने कल क्या किया, आज मेरा क्या प्लान है, इसके साथ में बात हो रहा था तो मैंने किस तरह से रिएक्ट किया, इस तरह का जो मुझे ड्यूटी दिया गया था तो मैंने किस तरह से इस ड्यूटी का निर्वहन किया। क्या मुझे मंदिर में काम दिया गया है तो मैं क्या इसको पनिशमेंट के रूप में ले रहा हूँ, कि मैं इस भाव में ले रहा हूँ कि ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि श्री रामकृष्ण देव की साक्षात सेवा करने का मौका मिला है। मैं किस एटीट्यूड से अपना काम कर रहा हूँ, क्या माइंडसेट लेकर के मैं लोगों के साथ बिहेव कर रहा हूँ, क्या मेरा होप और एस्पिरेशन है भविष्य के प्रति, क्या मैं निराशा में डूब गया हूँ, पहले से ही मैं होपलेस हो गया हूँ कि मेरा भविष्य अंधकारमय है, या तो फिर एक उज्ज्वल भविष्य के लिए मेरे मन में आशा है। क्या है मेरा एटीट्यूड जीवन के प्रति, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यह सब सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है। इस सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के बाद में हमको सेल्फ मॉडिफिकेशन करना है। यदि कल का ही पर्सनालिटी मेरा आज चलता रहा तो फिर ध्यान करने के बाद में, जप करने के बाद में, उपासना करने के बाद में मुझे कोई फल नहीं मिलेगा। जप ध्यान उपासना का अल्टीमेटली आशय तो वही है कि हम लोग उपासना कितना समय करते हैं, ट्रेडिशनल जिसको कहा जाता है, पूजा पाठ है, सत्संग है,
या तो फिर स्वाध्याय है, जप है, ध्यान है, स्मरण मनन निधिध्यासन है, महावाक्य विचार है, यह सब हम कितना टाइम करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटा। आजकल के जीवन का जो परिस्थिति है, 2 घंटा यदि दिन में कर पाए तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये 2 घंटा यदि उपासना करने के बाद में बाकी के जो 22 घंटे हैं, वो ये 22 घंटे में ये उपासना का जो फल है वो सिप इन यदि नहीं होगा, वो वहाँ पे परकोलेट नहीं होगा, बाकी के 22 घंटे को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, तो ये 2 घंटा 1 घंटे की उपासना किस काम की रही मेरी? तो इसके लिए हमेशा ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और ये सेल्फ मॉडिफिकेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, जो भी शब्द आप यूज कर लीजिए, किंतु ये सेल्फ इवोल्यूशन डेली डेली होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे महाराज जी कहते हैं कि अज्ञान अवस्था में रह करके अज्ञान का कारण समझ में नहीं आता है, हमको किसी गुरु के पास में, साइकियाट्रिस्ट के पास में जाना होगा, वो हमारा साइको एनालिसिस करेंगे, हमारे जो फोबियाज है, कॉम्प्लेक्सिस है, ग्रंथि है, भ्रम है, वो हमारे सामने, हमारे मन में से ही निकाल करके हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे, कहेंगे कि देखिए आपके माइंड में ये सब अंकट बंकट कचरा पड़ा हुआ है, इसको आप क्लीन कीजिए, तो आपका भविष्य का जीवन शांत, स्वस्थ, शुद्ध और खुशी पर हंसी खुशी से भरा हुआ जाएगा।